students, my name is Shyam Panchal and I am your computer teacher. And today in class 4th we are starting our first chapter. Chapter name is History of Computers. So today in this video I will explain a part of first chapter to you all in both languages, Hindi and English. I hope you will understand it very well. So let's start. शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, मतलब कंप्यूटर का इतिहास। तो हम शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे। वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडर्न डे कंप्यूटर्स एंड द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। और इस चैप्टर में हम यह भी पढ़ेंगे कि बिटवीन द मॉडर्न डे कंप्यूटर्स, आज नए युग के जो कंप्यूटर्स हैं, एंड द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो पहली पुरानी गणना करने वाली जो डिवाइसेस थी, उनके बीच का जो अंतर है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो द कंप्यूटर दैट वी यूज टुडे is a product of a number of improvements that have occurred over a period of time. Let's learn about the history of computers from the beginning. तो कंप्यूटर जो आज हम यूज़ करते हैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स, मतलब सुधार करने के बाद और बहुत ही समय इसमें जिन सुधारों में बहुत ही समय लगा, उनके बाद बनने वाला एक प्रोडक्ट जो आज हमें मिला है वो कंप्यूटर है। या सीधे आसान शब्दों में कहें तो कंप्यूटर आज हम और आप लोग देखते हैं, वो कंप्यूटर्स को बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा और बहुत सारे सुधार किए गए कंप्यूटर्स के अंदर। सो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर्स हैं वो शुरुआती दौर में किस तरह के थे, क्या हिस्ट्री, क्या इतिहास है उनका। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। अर्ली मीन्स पहली, बहुत पुरानी। कैलकुलेटिंग मीन्स गणना करने वाली। डिवाइसेस मीन्स यंत्र होता है, तो यहाँ पर हम यंत्र मतलब एक तरह की मशीनें या एक तरह के उपकरण जो हैं, जो पहले यूज़ किए जाते थे कैलकुलेशंस करने के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टोन्स, स्टिक्स, फिंगर्स, पेबल्स एंड कावरीज वर यूज्ड बाय अर्ली मैन टू काउंट। स्टोन्स मीन्स पत्थर, स्टिक्स पत्थर, यहाँ पर देखिए स्टोन्स दिखाए गए हैं। स्टिक्स मतलब लकड़ियाँ। फिंगर्स, पेबल्स भी एक तरह के पत्थर ही होते हैं, स्टोन्स होते हैं। कावरीज एक प्रकार का एनिमल होता है या इंसेक्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, जो समुद्र के किनारे मिलते हैं, थिंक उनको सीप भी बोला जाता है। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। इनका यूज़ क्या करते थे पुराने ज़माने में लोग जो हैं, या बहुत पहले काउंटिंग करने के लिए, गिनने के लिए, ठीक है। इवन टुडे, आज भी, अ चाइल्ड लर्न्स टू कैलकुलेट यूजिंग हिज हर फिंगर। मतलब आज भी जो है बच्चे, उनको जो गणना सिखाई जाती है, जो बच्चे कैलकुलेशन करना सीखते हैं, वो अपने फिंगर्स को यूज़ करके गणना करना सीखते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे कई बार करते भी हुए हैं कि हम काउंटिंग जो है अपनी फिंगर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट चैप्टर पर हमें दिया गया है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। सो नाउ वी आर मूविंग, ये फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज का था। वी आर मूविंग टू द सेकेंड पेज, मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइसेस। ये सेकेंड पेज पर है। मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइसेस वर मेड आफ्टर अर्ली काउंटिंग डिवाइसेस। जो अर्ली काउंटिंग डिवाइसेस थी, उनके बाद जो बनाई गई हैं काउंटिंग डिवाइसेस, वो मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइसेस थी। The limitations of the human body's 10 fingers and 10 toes apparently caused man to construct tools to help him with the calculations। तो मतलब क्या है, the limitations of the human's body, इंसान के जो शरीर के बॉडी में 10 फिंगर हैं और 10 टॉयज़ हैं, मतलब 10 फिंगर्स हैं और 10 जो हैं, आसान शब्दों में समझते हैं इसको, 10 हाथ में उंगलियां हुई और 10 पैर में उंगलियां हुई हमारी। तो जो इंसान है अपनी बॉडी से अगर काउंटिंग करे फिंगर की मदद से, तो 10 और 10-20 तक काउंटिंग कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लमेटिक है काउंट करना। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ, इंसान ने अपने लिए कुछ ऐसे टूल्स बना लिए जो कैलकुलेशन करने में उसको मदद करने लगे। जैसे कि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं टूल एबैकस।
आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने एबेकस देखा भी होगा, नहीं देखा तो देखिए पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई आपको। पिक्चर में आप देखिए एबेकस है, इधर एक और पिक्चर दिखाई गई है, ये भी दिस इज ऑल्सो एबेकस। So abacus was the first calculating devices invented in 3000 BCE in China to count large numbers. Abacus सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है, वर्ल्ड की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसका इन्वेंशन किया गया है चाइना में 3000 BCE के अंदर, ठीक है। इट कंसिस्टेड ऑफ अ वुडन फ्रेम होल्डिंग सेवरल वुडन और मेटालिक रोड्स, ठीक है। तो जो ये बना होता है वो या तो वुडन फ्रेम का होता है जिसमें कुछ वुडन की ही स्टिक्स होती हैं या मेटालिक स्टिक्स होते हैं जिनको हम रॉड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ए नंबर वाज एंटर्ड बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द बीड्स विद बीड्स स्ट्रंग ऑन दैम, ठीक है। तो जो हम नंबर्स इसमें चेंज करते हैं या नंबर्स की जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो पोजीशन चेंज करके बीड्स की करते हैं। इसके अंदर बीड्स होते हैं, देखो पिक्चर में ये वुडन का बना हुआ, ये इसमें मेटालिक या वुडन रोड हो सकती है। उसके बाद इधर देखेंगे आप तो ये क्या है, ये बीड्स हैं। तो इनकी मदद से हम कैलकुलेशन करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज करके काउंट करते हैं, ओके। Abacus was used to perform simple calculations like addition, subtraction, multiplication and division. So abacus से हम क्या simple calculation कर सकते हैं, जैसे कि हम add, subtract, multiply और division कर सकते हैं। It is still used by teachers to teach the concept of place value and simple arithmetic operations, ठीक है। इसका यूज़ आज भी टीचर्स के द्वारा किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसमें वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू को पढ़ाते हैं या सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन या जो ऑपरेशन है उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है नेपियर्स बोन्स, ठीक है। इन 1616 जॉन नेपियर इन्वेंटेड नेपियर्स बोन्स। तो 1616 में जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट की जिसका नाम था नेपियर्स बोन। दिस कैलकुलेटिंग डिवाइस इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स marked with numbers. It was designed to perform simple calculations like addition, subtraction, multiplication and division. तो ये डिवाइस जो है एक रेक्टेंगुलर रोड्स की बनी हुई है जो मार्क्ड है विद नंबर्स। इसमें रेक्टेंगुलर, देखिए यहाँ पिक्चर है, सेम आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर रोड्स हैं और उन पर मार्क बना हुआ है, नंबर्स का मार्क बना हुआ, मतलब नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इट वाज डिजाइन टू परफॉर्म, इसका जो डिज़ाइन किया गया था सिंपल साधारण कैलकुलेशन, वही एडिशन, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करने के लिए। इट वाज इम्प्रूव्ड लेटर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। बाद में इसका यूज़ जो है स्क्वायर, जो नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं उनको फाइंड करने के लिए किया जाता है। स्क्वायर रूट आप समझेंगे आगे चल के, मैथ्स में आपको पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग डिवाइसेस नेक्स्ट आ गई, अभी हमने ऊपर पढ़ा मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइसेस, यहाँ पर आ गई इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग डिवाइसेस। सो इसमें सबसे पहले आता है पास्कलाइन। पास्कलाइन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड इन 1642 बाय ब्लेज पास्कल, ठीक है। तो जो पास्कलाइन है ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस थी जिसका इन्वेंशन 1642 में ब्लेज पास्कल ने किया था, ठीक है। इट वाज अ बॉक्स विद 8 मूवेबल व्हील्स कॉल्ड डायल्स, ठीक है। इट वाज ए बॉक्स, ये एक बॉक्स था जिसमें 8 मूवेबल व्हील्स हैं थे और जिनको डायल्स कहा जाता था। मतलब ये एक बॉक्स टाइप है जिसके अंदर क्या है 8 मूवेबल बॉल्स हैं जिनको डायल्स कहते हैं। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बॉक्स है उसमें 8 मूवेबल बॉल्स बनी हुई है जो यहाँ पर दिखाई गई है। The numbers for calculation were entered with dials. It was used to add, subtract, divide and multiply numbers as big as thousands. So the numbers for calculation were entered with dials. तो इसमें हम जो numbers हैं वो calculation के लिए dials की मदद से डालते हैं और इसका यूज़ हम add, subtract, divide और multiply करने के लिए किया जाता है। और इसमें जो calculation है वो as big as thousands, मतलब हम thousands में भी calculations कर सकते हैं। गेन नॉलेज है, पास्कलाइन वॉज द फर्स्ट गियर ड्राइवन कैलकुलेटर। जो पास्कलाइन है वो पहला गियर ड्राइवन कैलकुलेटर था, एक गियर टाइप में था, गियर के द्वारा चलता था। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो हम सिर्फ ये 2 पेजेस ही कवर करेंगे आज इस वीडियो में।
नेक्स्ट है टेक वर्ड्स, माइक्रो प्रोसेसर,